भटपुरा ग्राम पंचायत में प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार का हुआ दौरा। शाहजहांपुर के सिंदौली ब्लॉक ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर में प्रमुख सचिव का दौरा हुआ। दौरा के दौरान बड़ी तादाद में आकर लोगों ने सुनाई अपनी फरियाद और ग्राम पंचायत में हुए काम को लेकर प्रधान अनिल गुप्ता की ग्राम पंचायत में कराए गए कार्यों को लेकर हुई वार्ता में ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर देखा जाए तो ब्लॉक सिंदौली में सबसे सुंदर तरीके से प्रधान अनिल गुप्ता ने अपनी ग्राम पंचायत को सजा दिया। तो वहीं प्रमुख सचिव के सामने प्रधान के अच्छे कार्यकाल को लेकर लोगों ने प्रशंसा भी की और कहा कि हमारे ग्राम पंचायत में प्रधान अनिल गुप्ता द्वारा किए गए कार्यों को लेकर सभी ग्राम की जनता बेहद खुश नजर आई। साथ ही साथ प्रमुख सचिव और सीडीओ जैसे कई अधिकारी ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर में मौजूद रहे। मीडिया 100 न्यूज शाहजहांपुर से शुभम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अब शौचालय में इसको इस्तेमाल करना तो लोगों का अपना काम है। सरकार सुविधाएं दे सकती है पर उन सुविधा को इस्तेमाल करने के लिए तो लोगों को खुद आना पड़ेगा। आपको न्यूज़ चैनल ने फ़ोन दे दिया तो न्यूज़ चैनल ही तो न्यूज़ नहीं क्रिएट करता ना, उसके लिए आप मेहनत करते हो, आप आते हैं, लोगों के सामने जाते हैं, कवर करते हो। तो शौचालय जिनको दिया गया है उनको भी जागरूक होना पड़ेगा कि हम बाहर जाएंगे तो गंदगी फैलेगी, बीमारी फैलेगी। और इसके लिए यहाँ तक किया गया कि कोई बाहर खुले में जाता है तो उसकी फ़ोटो खींच करके उसको वो किया जाता है, शर्मिंदा किया जाता है। तो अब लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। तो जिले में पंचायत भवन बने हैं, उनमें देखा जा रहा है चेकिंग वीट का इस्तेमाल हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है आप बताइए तो ज़रूर उसमें दोषी के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। पूरे ब्लॉक में सर ऐसे ही देखा गया तो वहाँ चेकिंग वीट का इस्तेमाल किया गया है। तो सीडीओ साहब जरा दिखवा लीजिए जो पंचायत भवन बन रहे हैं उस पर चेकिंग करा लेंगे, जहाँ जहाँ पे होगा तो कार्रवाई करेंगे। जिले में ब्लॉक के कई गांव ऐसे हैं जहां पर पात्रों को आवास नहीं मिल पाए। देखिए, आवास जो है ऑनलाइन फीडिंग के आधार पर मिलता है। ऑनलाइन फीडिंग में अब जैसे इस गांव में भी ये बात आई क्योंकि पिछले बार जो फीडिंग हुई वो ऑनलाइन फीडिंग नहीं किया उन्होंने, तो ऑनलाइन फीडिंग नहीं होने की वजह से वो पात्रता सूची में नहीं आते। आपको पता है कि अब सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन हो रही है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। तो जो जहाँ पे लोगों को नहीं मिला वो कारण यही है, ऑनलाइन फीडिंग नहीं हो पाई। सर जिले के जो अच्छे ग्राम पंचायत होते हैं उनके ही निरीक्षण होते हैं, बाकी जो पिछड़े हैं उनके ऐसा नहीं है, रैंडम के आधार पर सभी के होते हैं। आप मुझे बता दो तो अगले बार में पिछले वाले का कर ऐसे बहुत से हैं सर। हाँ, वो कर लेंगे, उसका भी इंस्पेक्शन कर लेंगे। पर्पस देखिए इंस्पेक्शन का ये होता है कि व्यवस्था में सुधार लाना। वहाँ पे अगर कोई पिछड़ा है तो आप मुझे दे देना, तो अपने मैं तो हर महीने आता हूँ तो नेक्स्ट मंथ वहाँ की विजिट लगा लेंगे। सर मेन तो सिंधौली है जो कि विकासखंड सिंधौली है। ठीक है, विकासखंड सिंधौली के गाँव महाव दुर्ग है, में रखिया बुजुर्ग है। आप सीडीओ साहब को दे देना, आप बताएं कुछ मैं भी करूँगा। अब आगे के कार्यक्रम में शामिल कर लेंगे। कार्यक्रम में मैं भी आप भी चले जाइए। ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर में आज प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार जी, साथ में सीडीओ साहब, एसडीएम पुआया आदि कई अधिकारी आए थे और उन्होंने यहाँ का मौका मुआयना किया और एक गांव वालों के साथ हमारे साथ मीटिंग भी की। हम अपनी सिंदौली ब्लॉक प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो हमने अपने प्रधानों के प्रति उनसे मांग रखी है कि हम लोग का मानदेय बढ़ाया जाए और जो मटेरियल के लेबर मिस्त्री के रेट हैं वो बढ़ाए जाएं और हमारे जनपद शाहजहांपुर में आवास पात्रता की सूची लगभग 70% ग्रामों की शून्य है, उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए और उस कार्य को देखा जाए। उसके साथ साथ अपनी ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर के लिए हमने एक बारात घर, एक बड़ा ट्रांसफार्मर 250 kV का और एक पक्का मरघट, 3 मांगे रखी। उन्होंने तुरंत कार्य करने के लिए आश्वासन दिया है और सीडीओ साहब से कहा है कि ये हमारी तीनों मांगे ये तो जनपद स्तर की हैं जो कि सीडीओ साहब के द्वारा पूरी की जाएंगी और जो प्रदेश स्तर की मांगे हैं वो सरकार के समक्ष रखेंगे। आपकी ग्राम पंचायत की सुंदरता को लेकर क्या कुछ कहा? हमारी ग्राम पंचायत और हमारे विकास कार्य और हमारी योजनाओं को देखकर उन्होंने बहुत तारीफ़ की और कहा कि जनपद में पहला ऐसा गांव हमको दिख रहा है और हमें लगता है कि पूरे ज़िले में नंबर 1 गांव है आपका। और एक हमारी जो पर्सनल स्कीम है जिसमें विधवा महिला की कन्या
को शादी अनुदान हमारे मंदिर की तरफ से दिया जा रहा है, जिसमें 11,000 रुपये शादी पे मदद की जाती है। वो भी आज हमने सचिव महोदय के माध्यम से उस कन्या को श्री जेपी मंदिर पे दिलवाए। जैसा कि आपने एक प्रश्न उठाया था कि हमारी इस लागत में 20,000 रुपये का आपका जेब का खर्चा हुआ था, तो उसके लिए क्या? हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि मजदूरी में, मिस्त्री में, मटेरियल में रेट में काफ़ी अंतर है। जैसे 204 रुपये मजदूरी के मिल रहे हैं और 300 रुपये हम दे रहे हैं। इस तरीके से मटेरियल में काफ़ी अंतर है, इसीलिए हमको 20,000 रुपये का नुकसान हुआ, जो मैंने अवगत कराया। तो उसके लिए उन्होंने